हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करूंगा राजस्थान सूजस मैगजीन की। तो जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जामिनेशन है उसके अंदर आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स के अंदर आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसके अलावा एक आपका, अगर आपने कंप्यूटर का सिलेबस देखा होगा तो वहाँ पे एक पोर्शन आता है मेजर डेवलपमेंट मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी। ठीक है, आईटी की फील्ड में जो भी मेजर डेवलपमेंट हो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप इस मैगजीन से प्रिपेयर कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों पे मैं अभी डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो ये जो मैगजीन है ये है आपकी 20 दिसंबर 2021 को प्रकाशित हुई थी, और ये मैगजीन नवंबर प्लस दिसंबर दोनों के करंट अफेयर्स है उसको इंक्लूड करती है। ये राजस्थान सरकार की ऑफिशियल मैगजीन है। राजस्थान सरकार जो भी काम करती है तो उन कामों का बायोडेटा, जो भी टोटल काम होते हैं, जो भी स्कीम्स होती है, सारा डेटा वो इस मैगजीन के अंदर प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये राजस्थान सूजस है, वो राजस्थान सरकार की ऑफिशियल मैगजीन है। इसकी जो ये मैगजीन है इसकी 84 है, इसमें टोटल पेजेस आपको इतने नहीं पढ़ने। ठीक है, आपको इसमें से ओनली 10 से 15 पेज पढ़ने हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, बस इतना भी अगर आप कवर कर लोगे तो आपका काफ़ी सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया इसको शो करती है मैगजीन बेसिकली। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारी पॉलिटिकल न्यूज़ भी होगी तो वो आपको नहीं पढ़नी। ठीक है, आपको केवल फैक्ट्स पढ़ने हैं, किस स्कीम पे कितना काम हुआ। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये इसका जो है आप कह सकते हो ये इसका संपादकीय है फर्स्ट पोर्शन। और ये आप देख रहे हैं, ये आपको नहीं पढ़ना। संदेश मुख्यमंत्री ये नहीं पढ़ना आपको। संदेश राज्य मंत्री सूजस ये नहीं पढ़ना। शिविरों में संवाद ये नहीं पढ़ना। ये आपको पढ़ना है दोस्तों नई नीतियों से। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, दिस इज, ये आपका कहाँ काम आएगा, मेजर आईटी डेवलपमेंट्स। तो वो पोर्शन आप कहाँ से कवर कर सकते हो, इस सूचना प्रौद्योगिकी वाले एरिया से। ठीक है, ये पेज नंबर 24। तो ये पेज नंबर 2 पेज हैं, ये 23 और 24 आई गेस। ठीक है, तो वो आप पढ़ लेना अच्छे से। इसको पढ़ लोगे ना आप तो आपका काफ़ी सारा पोर्शन कवर होने लग जाएगा मेजर आईटी डेवलपमेंट वाला। ठीक है, ये तो आपका इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, इसके अलावा आपको जो भी कृषि से संबंधित स्कीम्स है, ठीक है, कृषि से संबंधित स्कीम्स है, जैसे अभी जेईएन का जो पेपर हुआ था, RVUNL, JEN एंड AEN, ठीक है, और IA, इन तीनों पेपर्स में कृषि की जो नीतियां थी, ठीक है, कृषि से संबंधित जितने भी नीतियां थी गवर्नमेंट की, उनसे रिलेटेड सवाल काफ़ी सारे पूछे गए थे। तो आपको राजस्थान सरकार की जो कृषि से रिलेटेड लेटेस्ट नीतियां हैं, या जो पिछले 2-3 साल से चली आ रही है, वो भी आपको कवर करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो वो आपको पढ़ना है। तो बेसिकली ये है, और एक आपको कोविड वाला पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, आजकल कोविड के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिसेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, इन एग्जाम में भी कोविड के 2 से 3 प्रश्न आए थे करंट अफेयर्स में। तो कोविड वाला आपको अच्छे से पढ़ना है। कोविड के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सा पोर्टल ओपन कर रखा है, कौन सी स्कीम लॉन्च की है, ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मैं सीधा आपको पेज नंबर 24 पे लिए चलता हूँ। पेज नंबर 24 पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजस्थान सरकार के मजबूत कदम। ठीक है, ये खुद सहायक निदेशक जॉइंट डायरेक्टर ने लिखी है ये पूरी पोस्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे जो भी सरकार आईटी के क्षेत्र में, राजस्थान सरकार जो भी एप्स लॉन्च कर रही है, जो भी उन्होंने कोई पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है, जो भी उनके इनिशिएटिव्स है नए नए इंफॉर्मेशन सेक्टर से रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वो जितनी भी डिटेल्स है वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जैसे अब सीधा बात करते हैं हम, कोरोना महामारी के प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान। तो यहाँ पे देखिए, कोरोना महामारी के दौर में नवाचारों के माध्यम से राज्य सरकार आम जन तक सहायता पहुंचाने में सक्षम हुई है। राज कोविड इन्फो पोर्टल, ठीक है, एक तो आपको ये देखो, ये वाला पोर्टल आपको पता होना चाहिए। कौन सा पोर्टल राजस्थान सरकार ने यूज़ किया इस दौरान, ये राज कोविड इन्फो पोर्टल। इसके अलावा ई संजीवनी OPD पोर्टल,
ई बाजार। तो डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि बताइए कोरोना महामारी, इनमें से किस पोर्टल का संबंध कोरोना महामारी से है। ये आपका मेजर आईटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन बन सकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे मेजर आईटी डेवलपमेंट में खासकर जो RSMSSB है ना, वो राजस्थान सरकार में जो काम हुए उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगी। वो ये नहीं पूछेगी कि गूगल ने जो है कौन सा जो है आपके क्वांटम कंप्यूटर बनाया, ठीक है, वो किस कंपनी ने बनाया, ठीक है। ये भी आपका देखो मेजर आईटी डेवलपमेंट बेसिकली होना तो ये चाहिए कि जो वर्ल्ड का है उसको भी कवर करे, लेकिन RSMSSB का क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। ये वर्ल्ड से थोड़ा कम चीज़ें उठाते हैं कि दुनिया में अगर कोई बहुत ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो उसके एक दो प्रश्न उठा लेंगे, लेकिन राजस्थान में अगर सरकार ने कोई स्कीम लॉन्च करी है उससे ज़रूर आपको ज़्यादा सवाल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राज कोविड इन्फो पोर्टल, ये पोर्टल्स आप अच्छे से पढ़ लेना, इनके अंदर क्या क्या स्कीम्स चल रही है वो आप देख लेना। इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं इन पोर्टल्स के, आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ई संजीवनी OPD पोर्टल हो गया, ई बाजार आदि ऐसे ज्वलंत उदाहरण है जिनसे प्रदेश में महामारी के दौरान भी कार्यों को संपादित करना आसान हुआ, ठीक है। इसके अलावा किसानों के लिए ये आपको अच्छे से रटे होने चाहिए, राजस्थान राज किसान साथी पोर्टल, आई स्टार्ट प्रोग्राम, ई मित्र आदि ऐसे नवाचार जिनका वृहद रूप में लोगों ने लाभ उठाया, ठीक है। तो ये 3-4 पोर्टल यहाँ पे हो गए किसानों के लिए, और कोविड के यहाँ पे इन तीनों चारों पोर्टल्स का आपको अच्छे से पता होना चाहिए किस किस चीज़ के लिए थे, क्यों लॉन्च किए गए थे, क्या क्या स्कीम्स थी, क्या क्या इसमें बेनिफिट मिला लोगों को, ये सब कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। अब हम आ जाते हैं ई गवर्नेंस से सुशासन। तो ई गवर्नेंस में देखिए, अब ई गवर्नेंस में कौन कौन से पोर्टल यूज़ कर रहे हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे जन सूचना पोर्टल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती है राजस्थान गवर्नमेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए कब लॉन्च किया गया, ठीक है। इनकी डेट्स भी पता होनी चाहिए आपको। जैसे इसके अलावा जैसे चिरंजीवी पोर्टल है, तो राज्य सरकार द्वारा 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना उपलब्ध कराने के लिए पोर्टल बनाया गया, ठीक है। चिरंजीवी पोर्टल कब बनाया गया, 1 मई 2021। तो आपको डेट पता होनी चाहिए कि चिरंजीवी पोर्टल कब ओपन हुआ, ठीक है। इसके अलावा जैसे जन कल्याण पोर्टल है वो कब लॉन्च किया, तो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 18 दिसंबर 2020 को जन कल्याण पोर्टल लॉन्च किया। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, मुझे एग्जाम का नेम याद नहीं है, मैंने पढ़ा था कहीं ना कहीं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप 18 दिसंबर, जैसे ये पूछा गया जन कल्याण पोर्टल, तो डायरेक्टली ऐसे किसी भी पोर्टल का आपको दे देगा और पूछ लेगा बताओ ये कब लॉन्च हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मेजर आईटी डेवलपमेंट में देखने को मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो आपको जैसे ये 2 पेज है इस मैगजीन की, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। ये 2 पेजेस तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 पेजेस है आपके केवल सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, ठीक है। तो मेजर डेवलपमेंट फॉर द फील्ड, मेजर डेवलपमेंट जो आईटी है वो पोर्शन आप यहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा आप मैगजीन आती है आपकी मूमल मैगजीन, वो भी आप उससे भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये राजस्थान सरकार की ऑफिशियल मैगजीन है, इसमें जो लिखा गया है ना वो ही सत्य है, ठीक है। इसमें जो उन्होंने लिखा है यही सच है। ये इस डेटा से आप ये भी कह सकते हो, अगर कोई मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए जहाँ पे आपको लगे कि 2 आंसर सही हो रहे हैं, तो आपको जो सही डेटा मिलेगा ना वो यहीं से मिलेगा, इस मैगजीन से। इस मैगजीन में जो डेटा लिखा गया है उसी को सत्य माना जाएगा और किसी चीज़ को मतलब सही नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आप इसको इस कम से कम 2 पेज तो अच्छे से पढ़ लें। अब हम आते हैं, जैसे मैं राजस्थान की, अगर आप कृषकों की स्कीम्स देखें तो पेज नंबर आप 32 पे आ जाइए। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कृषक कल्याण, ठीक है। कृषक कल्याण के अंतर्गत देखो राजस्थान ने सरकार ने जो है राजस्थान में कर्ज माफी के लिए कौन सी योजना बनाई, सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके, ठीक है। कौन कौन सी योजनाएं कर्ज माफी के लिए चल रही है। तो अल्पकालीन फसली ऋणों के लिए कौन कौन सी चल रही है, राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019। और दीर्घकालीन के लिए क्या चल रही है, राजस्थान दीर्घकालीन कृषि ऋणों के लिए राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019, ठीक है। दोनों सेम नेम है, दीर्घकालीन और उसके लिए अल्पकालीन, दोनों के लिए सेम ही चल रही है। इसके अलावा कितने इसमें जो है कितना अब तक पैसा आवंटन किया जा चुका है, ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं। तो आपको बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं स्कीम कौन सी है, पैसा वैसा इतना नहीं पूछते, बट बेसिकली सीधा स्कीम का नेम पूछ लेंगे कि बताओ खरीफ फसल के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की। तो यहाँ पे देखिए खरीफ 2019 से सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना 2019 का शुभारंभ किया गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पढ़ने, इस तरह के आपको डेटा पढ़ना है इस तरह का, ठीक है। या जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कोविड में कितने साल से ऊपर जो है वो जांच की जा रही है, ऐसा कुछ क्वेश्चन ये पूछा गया था, मुझे प्रॉपरली याद नहीं आ रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं यहाँ पे, ठीक है।
अब हम नीचे आ जाते हैं। अब इसमें डेटा बहुत सारा है, तो आपको सारा नहीं पढ़ना, जो भी मेन जैसे कोई योजना है ये सब पढ़नी है। तो देखो यहाँ पे तो क्या है, ये थोड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, तो इसमें से आप आईटी वाला पार्ट पढ़ लो। बाकी आप इसमें से नहीं पढ़ना चाहते तो आप जो है मूमल मैगजीन भी खरीद सकते हो। उसमें थोड़ा क्या है, अच्छे से मैनेज करके देते हैं, अच्छे से उसमें डेटा अरेंज करके देते हैं। वो एक्चुअली एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लिखी गई बुक है। ये जो है जनरल बुक है, आम जनता के लिए लिखी गई मैगजीन है। तो वैसे मैं इसको अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह इसको आपको कवर करना होता है। तो जो लेटेस्ट डेटा होता है आपको यहाँ से मिलेगा वो, ठीक है, लेटेस्ट डेटा आपको यहाँ से मिलेगा। तो आप जो भी अगर कोई भी आप पोर्शन पढ़ रहे हो राजस्थान जीके का, तो जहाँ भी डेटा और फैक्ट की बात हो तो आपको इस मैगज़ीन की सहायता लेनी चाहिए, या जो राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है राजस्थान गवर्नमेंट का, उसकी सहायता लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने इस मैगज़ीन के बारे में बता दिया। इसके अलावा मैं मूमल से कैसे पढ़े वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।